नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर टेस्टी और क्रिस्पी बिस्किट की रेसिपी। इस बिस्किट को बनाने के लिए ना ही अवन चाहिए, ना ही मैदा और ना ही सोडा। इसे हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। कम मेहनत में, कम सामान में आप ढेर सारे गेहूं के आटे के बिस्किट को बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इस बिस्किट को बनाकर और 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, वैसा ही क्रिस्पी और टेस्टी बना रहता है। तो चलिए बिना देरी के हम इस सुपर टेस्टी बिस्किट को देख लेते हैं कि किस तरह से बनाकर तैयार करना है। बिस्किट का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम उसमें नारियल का पाउडर और इलायची का पाउडर डालेंगे। तो मेरे पास दोनों में से अभी कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा और 5 से 6 हरी इलायची ले ली है। अब नारियल को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर और मिक्सी के जार में डाल दीजिए। अगर आप बिल्कुल मार्केट की तरह नारियल का पाउडर बनाना चाहते हैं तो नारियल के ये पीछे वाले काले वाले जो हिस्से हैं उसको कद्दूकस में हल्का हल्का घिस दीजिए और निकाल दीजिए। इसके बाद इस तरह से आप काट कर डालिएगा, पर छिलके के साथ भी आप डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जो यहाँ पर हरी इलायची ली थी उसके दाने को निकाल कर डालना है, छिलके को मत डालिएगा। और यहाँ पर अब हम नारियल को पीसने के लिए यहाँ पर 3 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। चीनी देखिए छोटे चम्मच से डाल रहे हैं। नारियल को आप ऐसे ही पीसिएगा तो नहीं पीसेंगे, उसमें चीनी डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो चीनी डालकर अब ढक्कन बंद करके मिक्सी को थोड़ा रोक रोक के चलाइएगा। तो देखिए इस तरह से ये पीसकर तैयार हो जाता है। अगर आप मिक्सी को लगातार चलाते रहेंगे तो पाउडर नहीं बनेगा अच्छे से, उसमें से तेल आने लग जाएगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मिक्सी को रोक रोक के चलाना है और चीनी ज़रूर डालना है। अगर आप नारियल ज़्यादा ले रहे हैं तो चीनी भी उसमें ज़्यादा डालें। अब एक यहाँ पर हमने थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लिया है और उसमें डाल रहे हैं गेहूं का आटा। हम यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं। तो आप एक ही बर्तन सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें डालिएगा, आटा को छान कर लीजिएगा। और हम इस बिस्किट को आटे से बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। और जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने यहाँ पर सूजी डाल दिया है। अब बिस्किट को खस्ता बनाने के लिए घी या फिर आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, दोनों में से जो मन है वो ले लीजिएगा। घी ले रहे हैं तो हल्का गर्म करके पिघला लीजिएगा, जमा हुआ घी है तो। अब आटा में सूजी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हमने जिस कटोरी से आटा लिया था उसी कटोरी का एक हिस्सा 1/4 घी लिया है और देखिए गरम कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालते हुए और अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। तो सबसे पहले आटे और सूजी को अच्छे से मिला लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा घी या तेल जो भी आप डाल रहे हैं डालते जाइए और इस तरह से आटे को रगड़ते जाइए। इस तरह से मसल मसल के मिलाने से जब ये घी अच्छे से आटे में मिक्स होगा तभी बिस्किट जो होते हैं वो खस्ते बनते हैं। तो लगभग 3 से 4 मिनट इस तरह से आपको करना होगा, तभी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और देखिए इस तरह से जब हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये तुरंत टूट जा रहा है, तो इसका मतलब मोइन इसमें और लगेगा। तो मैं जितना ली थी सारा का सारा इसमें डाल दी हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा भी मत डालिएगा, नहीं तो जब हम इस बिस्किट को तेल में फ्राई करेंगे तो उस समय कढ़ाई में सारे टूटकर बिखर जाएंगे। अब आटे को बढ़िया से इस तरह से करते हुए मिक्स कर लेना है। घी और आटा जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तो इसमें आपको अच्छे से समय देकर और मिक्स करना है। तो देखिए हमने कैमरा बंद करके कर लिया है। और जब इस तरह से आप इसका लड्डू बनाइएगा तो देखिए कितना बढ़िया बन रहा है। तो इस तरह से जब हो जाए तो समझिए मोइन सही है। तो अब इसमें हम ये नारियल और इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। तो सारा हम नहीं डाल रहे हैं, हम 2 चम्मच इसमें से बचा के रख रहे हैं, आज एक दूसरी रेसिपी बनानी है उसके लिए। और यहाँ पर देखिए हमने चीनी ले लिया है। तो जिस कटोरी से आटा लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी से ज़रा सा कम हमने चीनी डाला है। हम लोग थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं इसीलिए इतना डाला है। अगर आप अच्छा मीठा पसंद करते हैं खाना तो पूरा भर के कटोरी आप चीनी डाल सकते हैं इसमें। अब हाथों से चीनी और आटे को बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। तो इसमें चीनी इसी तरह से डालना है, पीसकर पाउडर नहीं डालना है, क्योंकि इस बिस्किट में चीनी का दाना दाना रहता है तो वो अच्छा लगता है। अब यहाँ पर हमने दूध ले लिया है।
आधी कटोरी उसी कटोरी से दूध लेना है और थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से सारे आटे के साथ मिक्स कर लेना है। दूध इसमें एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और मिलाते जाइए। इस आटे को हमें रोटी के आटे की तरह नहीं गूंदना है, बस दूध, चीनी और इस आटे को बस मिला लेना है। तो देखिए जितना भी दूध हमने लिया था वो सारा इसमें लग गया है। तो जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने दूध लिया है। आप भी सारी चीज़ें एक ही बर्तन से लें ताकि सारा नाप सही रहे। तो देखिए हमने दूध, चीनी और आटा को अच्छे से मिला लिया है और इसे बस इस तरह से दबा देना है और दबाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये अभी काफ़ी सूखा सूखा है पर फिर भी आपको अभी इसमें दूध वगैरह नहीं डालना है। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए ताकि ये थोड़ा सा नरम हो सके। लगभग 15 मिनट के लिए हमने इसे ढककर छोड़ दिया था और देखिए पहले से ये थोड़ा नरम हो गया है। तो अब इसमें से थोड़ा सा आप इस तरह से लीजिए आटा, जितना बड़ा आपको बिस्किट बनाना है उस हिसाब से, और हाथों में दबाते हुए एक गोल लड्डू बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। आटा अभी काफ़ी सख्त है तो इसी तरह का सख्त होना चाहिए और हथेलियों के बीच में दबाते हुए इस तरह से पेड़ा जैसा बना लेना है। तो यहाँ पर हम चकला लिए हैं, उस पर इसको रखकर और इसके किनारों को सही कर लेंगे और ऊपर से दबाकर, अगर ये मोटा है तो इसे इस तरह से दबाकर थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा। तो इसे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और इसमें अब डिजाइन देने के लिए कोई भी आप ढक्कन लीजिए और इस तरह से कर दीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया इसका डिजाइन भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से सभी बिस्किट को हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने तेल को रख दिया है गरम होने के लिए। तो ये रिफाइंड ऑयल है। तेल को आपको मीडियम गरम करना है, बहुत ही ज़्यादा गरम नहीं करना है। जैसे ही तेल गरम हो जाए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और एक एक करके जो भी बिस्किट हमने बनाए हैं सबको इस तेल में डाल दीजिए। आराम से डालिएगा, नहीं तो ये टूट भी जाएंगे जल्दबाजी में डालिएगा तो। और गैस का फ्लेम धीमा ही रखिएगा। धीमी धीमी आंच पर इसको अच्छे से इसी तरह से छोड़कर 1.5 से 2 मिनट सिकने दीजिए। जब ये नीचे से सिक जाए तब इसे हम पलटेंगे। तो लगभग 2 मिनट बाद देखिए जब इस तरह से ये हो जाए तब इसको आपको पलटना है। तो अभी भी ये बहुत ही नरम है तो आराम से किसी चम्मच से आप पलटिएगा, क्योंकि खस्ता इसमें हमने नारियल का पाउडर डाला था, घी डाला था, जिसकी वजह से काफ़ी खस्ता है और अभी गर्म है। तो ये सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है, जब ये ठंडा होगा तब करा होता है। तो इसीलिए इसे आराम से पलटिएगा आप। और पलटने के बाद भी इसे कुछ देर इस तरह से छोड़ दीजिए अच्छे से पकने के लिए। कुछ देर बाद देखिए जब ये पीछे से भी सीख गया तो इसे फिर से आपको पलट देना है और दूसरी तरफ से फिर से इसे कुछ देर के लिए पका लेना है। तो जब इसे आप अच्छे से पकाइएगा तो ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होगा और अंदर तक अच्छे से सीख जाएगा। तो गैस का फ्लेम आपको धीमा ही रखना है, एक बार भी गैस का फ्लेम तेज़ मत कीजिएगा। धीमी आंच पर सीखेगा तो ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक सीख जाएगा। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है ये। तो देखिए इस तरह से जब हो जाए तब आपको तेल में से फटाफट से इसे निकाल लेना है। तो मैं इसको बनाने का दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको एक एक बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। अगर आप 2-3 लोग हैं तो एक एक करके बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। पर मैं ऐसा तरीका भी बताने वाली हूँ जिससे कि एक साथ में ही आप 5 से 6 इसे बनाकर और फिर तल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है। और इस बिस्किट को तलने के बाद भी आपको आराम से ही रखना है या छूना है। जब तक ये गर्म रहेगा तब तक ये काफ़ी नरम बना रहता है और टूट भी जाता है बड़ी आसानी से। तो इसीलिए आपको इसको आराम से इस तरह से टच करना है और इसको ठंडा होने देना है। पूरी तरह से बिस्किट ठंडा हो जाए तो उसे किसी डब्बे में आप भरकर रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जितने देर में हमने उसे तला ये थोड़ा सा और नरम हो गया है। तो इसलिए आटा को पहले सूखा ही रखना है। धीरे धीरे चीनी जैसे जैसे पिघलेगा तो आटा हमारा नरम होते जाता है। अब हम यहाँ पर किचन के प्लेटफॉर्म को ही अच्छे से साफ कर लिए हैं और इसके बाद जितना भी ये आटा है सबको इसके ऊपर डालकर और अच्छे से मिक्स करके एक डो जैसा हमें बना लेना है।
इस मिश्रण को जितनी देर आप रखोगे उतना ये गीला होता जाएगा, तो ज़्यादा देर आपको नहीं रखना है। चीनी और दूध मिलाने के आधे घंटे के अंदर ही आपको इसके बिस्किट बनाकर तैयार कर लेना है, नहीं तो चीनी पिघलेगी तो फिर ये गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो देखिए हमने सभी को इस तरह से एक साथ कर लिया है। और अगर आपका इस तरह से नहीं हो रहा है, ज़्यादा ही सूखा है, बिखर रहा है, तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालकर और अच्छे से मिलाकर इस तरह से डो तैयार कर लीजिएगा। तो हमने इसे 2 हिस्सों में बांट लिया है, एक को साइड में रख दिया है अभी, और इसे अच्छे से चिकना करते हुए गोल करने की कोशिश कर लीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई है तो उतने अच्छे से होगा नहीं। अब बेलन की सहायता से इसे हमें फैलाकर थोड़ा बेल लेना है। तो किनारे फटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे बड़ा सा हमें बेल लेना है। बेलन में चिपक रहा है तो उसके लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा बेलन में तेल को लगा लीजिए और इस तरह से आप बिस्किट की जितनी मोटाई होती है उस हिसाब से बेल लीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से इसे बेल लिया है। अब एक हम बोतल लिए थे और उसके पीछे वाले हिस्से को काट कर हटा दिए हैं, और देखिए इस तरह से आपको इसे काट लेना है। इस तरीके से आप एक साथ ही ढेर सारे बिस्किट बना सकते हैं, और जब तक इसको आप तलिएगा तो तब तक में दूसरा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप अकेले हैं तो इस तरह से आप बनाइएगा, बहुत ही आसानी से ढेरों बिस्किट आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आया है। तो इस तरह से भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और अगर इसकी थिकनेस आपको मोटी लग रही है तो एक ढक्कन के पिछले हिस्से से इसको दबाते हुए थोड़ा सा पतला कर लीजिए, और पहले जैसे हमने डिजाइन बनाया था उसी तरह से दबाते हुए इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया बन गया है। और इसे पहले की तरह ही तल लेना है, जैसे हमने हाथ से जो बनाया था उसे तला था, सेम प्रोसेस से इसको भी हमें तल लेना है। टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इस तरह से बनाना आसान हो जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल गोल गोल बना है। सभी को बनाकर हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और धीमी आंच पर फ्राई किया है, तो ये अच्छे से अंदर तक सिक गया है। और ये देखिए जो हमने बेल कर बनाया है वो भी कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना खस्ता बना है ये। तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो किसी डब्बे में आप इसे भरकर रख लीजिए। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो आप भी एक बार इस आटे के बिस्किट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ये घर में बनकर तैयार होते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। अब मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।